21वीं सदी का भारत डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, लेकिन गाँव की जमीनी हकीकत आज भी आंखें नम कर देती है। मध्य प्रदेश में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी हालत बद से बदतर है। न स्कूल न अस्पताल। गाँव से कस्बों के स्कूल जाने वाले रास्ते घुटनों तक कीचड़ और पानी से भरे हुए हैं। गाँव के रास्तों और स्कूल की दुर्दशा पर ये रिपोर्ट देखिए। हाट पर मरीज को अस्पताल पहुंचाते ये लोग, कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाते ये बच्चे, टपकती छत के नीचे तैयार होते अगले अब्दुल कलाम। 21वीं सदी के भारत से ये तस्वीरें बहुत कुछ सवाल पूछ रही हैं। एक तरफ देश अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में है और दूसरी तरफ गांव में रहने वाला हर व्यक्ति आज भी शिक्षा, पानी, एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। आज आपको दो शहरों के स्कूलों का हाल दिखाते हैं। संघर्ष का अंदाजा आप खुद लगाएंगे। डिंडोरी से करीब 40 किलोमीटर दूर मूसामुंडी नाम का एक गांव है। इस गांव के प्राथमिक स्कूल में 15 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल सरकारी है और हालात सरकारी सिस्टम का आईना। बच्चों के स्कूल जाने की सड़क दलदल बन चुकी है। वहीं रीवा से 10 किलोमीटर दूर महिदल गांव में स्कूल जाने का एकमात्र रास्ता सिस्टम की भेंट चढ़ चुका है। कीचड़ से निकलना बच्चों के लिए गणित का सवाल बन चुका है और दलदल को पार पाना अंग्रेजी की कहावत। डिंडोरी के मूसामुंडी गांव में बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे अधिकारी शायद उन्हें पढ़ने देखना नहीं चाहते। अगर चाहते तो इनको इस हाल में ना छोड़ते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कीचड़ से सने रास्ते से जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटी नौनिहाल हैं, वो कीचड़ से सने रास्ते से चलने के लिए मजबूर हैं। बहुत दिन से सर अभी तक नहीं बन पा रहे। बच्चों का आने में बहुत तकलीफ है सर। अब कीचड़, इतना कीचड़ की क्या बताऊं, बरसात में बहुत दिक्कत जाती है। कीचड़ कपड़ा गंदा हो जाता है। हम स्कूल आते हैं तो बहुत रास्ता कीचड़ हो जाते हैं। हम कपड़े अच्छे से नहीं पहन सकते हैं। हाल रीवा का भी डिंडोरी जैसा ही है। यहाँ भी कीचड़ से भरे रास्तों में बदहाली की तस्वीर दिख रही है। रास्तों में कंकड़ है, कांच है और बच्चों की लड़ाई जारी है, सड़क से नहीं बल्कि सोए हुए सिस्टम से। हम जहाँ खड़े हैं ये कोई खेत नहीं, ये 25 बच्चों की रोज की रास्ता है जहाँ से वह नियमित तौर पे स्कूल जाते हैं। अब आप देखिए कि जब हम इन रास्तों पे चल रहे हैं तो मैं अपना पैर रखता हूँ तो पूरा मिट्टी में धंस जाता है। और इन्हीं रास्तों से लगभग 25 से ज्यादा बच्चे नियमित तौर पे स्कूल जाते हैं। तो चोट लग जाती है पैर पर। हाँ, क्या क्या होता है? यहाँ हम लोग आते हैं रास्ता से तो कांटे गड़ जाते हैं, कांच गड़ जाते हैं और आते समय दिक्कत होती है। ड्रेस गंदे हो जाते हैं, कापी किताब गीली हो जाती है। गीला हो जाता है फिर लौटना पड़ता है। इसीलिए आप लोग ड्रेस नहीं पहने हो? नहीं है? नहीं। क्यों? गंदे हो जाते हैं। गंदे हो जाते हैं। कभी इसी पढ़ाई को पढ़कर जो लोग अधिकारी बने थे, उनके चश्मे से भी इस बदहाली को समझना जरूरी है, क्योंकि इनका चश्मा ऐसी समस्याओं को अलग नजरिए से देखता है। चेक करा लेते हैं कहाँ का विषय है और अप्रोच का कोई अन्य अप्रोच उपलब्ध है क्या स्कूल के लिए, और यदि नहीं तो बच्चे किस अप्रोच रोड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये एक बार चेक करा लेते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि अधिकारी देखेंगे, सोचेंगे, पता करेंगे, लेकिन समस्या हल कब होगी ना तो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जानते हैं, ना बच्चे जानते हैं और ना ही हम जानते हैं। डिंडोरी से अनिल साहू, रीवा से विवेक तिवारी के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। तो आपने देखा, ये तो थी विकास के दावों के बीच असलियत का आईना दिखाती तस्वीरें। प्रशासन के हाल दावों की हकीकत खुद ब खुद बयां कर रही है, जो बता रही है कि सवाल सिर्फ सड़कों का नहीं है, सवाल हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य का है। अस्पताल हो या स्कूल, पानी हो या सड़क, ये बुनियादी ज़रूरतें आज भी सिर्फ चुनावी मुद्दों तक ही सीमित रह गई हैं। अब ये जवाबदेही प्रशासन की है कि वो सिर्फ फाइलों में काम करे या ज़मीन पर भी तस्वीरें बदलने का काम करे।